ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया बाकी सारे पहलवान यहाँ से इस वक्त जाते हुए, और यहाँ पर आप देखिए उनके साथ साथ काफ़ी संख्या में उनको यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद हैं, इसलिए यहाँ से अब प्रदर्शनकारियों को जो पहलवान या रेसलर्स जो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये तस्वीर सवाल ये है कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि पहलवान अब आर पार की मूड में है। जो पहलवान है वो अब दंगल की मूड में है और वो चाहते हैं कि इस पर फौरन और कड़ा एक्शन होना चाहिए। इसलिए अब कल भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और ये प्रदर्शन इसी तरह से आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि जब रवि दहिया साहब ने पूछा कि सरकार की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया गया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि खेल मंत्री ने मिलने के लिए बुलाया, इस तरह की खबरें भी हमने यहाँ पर सुनी। और इस बीच जो रेसलर्स हैं उनको यहाँ से ले जाते हुए पुलिस के जवान, क्योंकि शाम को यहाँ पर प्रदर्शन की इजाज़त नहीं होती है जंतर मंतर पर 6 बजे के बाद, इसलिए रेसलर्स को यहाँ से हटाया गया। अब कल फिर से यहाँ पर एक बार फिर से प्रोटेस्ट होगा, प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ पर गाड़ी में बैठकर जो रेसलर्स है वो जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि रात में भी प्रदर्शन की इजाज़त उनको चाहिए। विनेश, कल भी प्रदर्शन रहेगा क्या जारी? कल भी रहेगा। कल किस टाइम? 10 बजे। विनेश फोगाट को आपने सुना, कल 10 बजे फिर से यहाँ से प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। कल सुबह 10 बजे का वक्त दिया उन्होंने। ये जो पूरा मामला है वो अब रेसलिंग के रिंग से बाहर निकलकर अब आमने सामने के दंगल का बन गया है। एक तरफ ये खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं, ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से फाइट करते हैं। तो दूसरी तरफ एक सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, जिनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला है। आमने सामने की इस लड़ाई में खिलाड़ियों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार रेसलर बाहर निकले हैं और इस तरह से विरोध जता रहे हैं। अब तक ये कहा गया कि कभी भी महिला रेसलर या कोई भी रेसलर इस तरह से किसी भी संघ के अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह से खुलकर मैदान में नहीं आया था। लेकिन ये जो मामला है ये तूल इसलिए पकड़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी रेसलर हैं इसमें 60-70% मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक खेल चुके हैं। और ओलंपिक खेलने के लिए एक लंबी तैयारी करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आप ओलंपिक में खेलने के लिए जाते हो, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हो। इसलिए इनकी बात जो है वो इस वक्त इनका पलड़ा जो है भारी दिख रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगे वो निराधार हैं, वो गलत हैं। अगर आरोप साबित हो जाता है तो वो फांसी पर चढ़ने को भी तैयार, उनको फांसी की सजा भी मंजूर होगी। उन पर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से निराधार हैं। तो ये मामला जो है वो आमने सामने का है, और एक तरफ वो पहलवान है, वो रेसलर हैं जो देश के लिए ओलंपिक खेलते हैं, और दूसरी तरफ वो एक सांसद हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि लखनऊ में एजीएम की जब बैठक होगी उसके बाद ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से, संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये साफ होती नहीं दिख रही कि ये जो प्रदर्शन है वो कब तक जारी रहेगा। कल भी ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी रहेगा। इसी तरह पहलवान यहाँ पर पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे से प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा और शाम के लगभग जो है वो 5-5:30 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। हालांकि इनकी कोशिश ये है कि सरकार से बातचीत करें और एक कड़ी कार्रवाई मुकम्मल कराएं, और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो उनकी भी जो है वो जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा से हमने बातचीत की, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस ने सीबीआई जांच की भी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाई जाए जो कि टाइमलाइन के आधार पर इस पूरे मामले की जांच करे, और इसमें रिपोर्ट जो है वो एक समय निर्धारित की जाए, उसके अंदर ही, निर्धारित समय के अंदर उस रिपोर्ट को सौंपे। दोनों तरफ से मामला अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, और ये अभी तक ये मांग की जा रही थी कि संघ को जो फेडरेशन उसको भंग किया जाना चाहिए, जो ब्रजभूषण सिंह है उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब ये मामला उससे भी आगे निकलता दिख रहा है, और इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।
जो खिलाड़ी हैं, जो रेसलर्स हैं, उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। मैं आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, ये आप लोकेशन देखिए जंतर मंतर का, यहीं पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था थोड़ी देर पहले, और अब ये प्रोटेस्ट अभी आज के लिए ओवर हो गया। कल फिर से ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, इसी तरह ये प्रोटेस्ट कल भी चलता रहेगा। और यहाँ पर पहलवान थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे, हमने आपके पहलवानों से बातचीत भी कराई, उनकी हमने आपको बातें सुनवाई कि किस तरह से वो लगातार कह रहे थे कि इस मामले में एक्शन होना चाहिए। और अब कल दोबारा यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू होगा, कल दोबारा यहाँ पर वो पहुँचेंगे, सुबह 10 बजे से यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आपको बता दें कि शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक प्रदर्शन होगा। हालांकि कल कोई हल निकल पाता है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर कल कोई हल निकलता तो हो सकता है कल ये प्रोटेस्ट ओवर हो जाए, लेकिन जब तक कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने नहीं आता, जैसा पहलवान लगातार कह रहे हैं, तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी तरह उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।